हरि नाम आपका स्टेप है जो एक ABCD की तरह है, जो होना ही है, करना ही चाहिए। अगर हम बात करें हमारे सनातन में जितने डीटीज या गॉड्स हैं, कृष्णा इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एज फार एज द जेन जी इज कंसर्न्ड. The teachings can come to you very not like a teacher but just like a friend. राधा और कृष्ण की जो एक लव स्टोरी थी उसकी अपनी खूबसूरती है. तो हरे, जब यूजली हरे राम भी बोलते हैं, हरे कृष्णा भी बोलते हैं, तो हरे इज ऑलवेज व्हेन इट्स विद कृष्ण इट्स मीन्स राधा, व्हेन इट्स हरे राम देन इट्स हरे सीता एंड राम. शनि देव, शनि महाराज जो है यमुना को अपनी बहन मानते हैं. सो जो हमारे साथ गए थे जो प्रभु जी, उन्होंने बोला कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है, मतलब कि ये एक तरह से उनका आखिरी जन्म था और अब वो जमुना जी में समा गए हैं, वो वृंदावन के हो गए हैं. आप लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस पे ना अलग डीटी से अपने आप को अटैच करते हो या आपकी मान्यता बन जाती है उनके साथ. जस्ट प्रेइंग टू हनुमान जी टीचेस यू अ लॉट, आई फील. विष्णु जी का काम है नरिश करना, नर्चर करना, प्रिजर्व करना, मेंटेन करना हमारी लाइफ को. हमारे घर की ना एंट्री पे एक फोटो होती थी जहाँ पे गोवर्धन जी का पर्वत है और कृष्ण जी ने छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया. हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा शो है जो मेरे भी बहुत करीब है. उसमें कृष्ण जी करना मेरे लिए खुद बहुत बड़ी बात है. जैसे मेरा खुद का नाम राधा रमन है, मतलब महाराज जी ने जो मुझे दीक्षा में दिया हुआ है. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. वेलकम टू द टीवीएस शो द वेदा स्पीक, यानी कि आपका अपना स्पिरिचुअल पॉडकास्ट. आज का एपिसोड बहुत बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण की, जिनके साथ मैं बहुत जुड़ा हुआ, कनेक्टेड महसूस करता हूँ, फील करता हूँ. मैं बस उनके जस्ट आप ये समझ लीजिए कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लव स्टोरी भगवान कृष्ण के साथ है. और उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर एंड जिन्होंने सबसे पहले मिस्टर इंडिया का पद जीता. ही वाज मिस्टर इंटरनेशनल. कई सारे पॉपुलर एड फिल्म्स, बड़ी बड़ी एड फिल्म्स, रेमंड्स, किटकैट, वीडियोकॉन, क्लिनिक ऑल क्लियर. आई एम श्योर आप सबने उन्हें देखा ही होगा. यू कुडंट हैव मिस्ड हिम. एंड ये उनके ब्रांड एम्बेसडर्स थे. बहुत ही हिट फिल्म 1920 से उनकी फिल्म की जर्नी शुरू हुई. कई सारी फिल्में की, जिसमें से वजह तुमो थी एक फिल्म जिसमें मेरा छोटा सा योगदान था. मैंने वो फिल्म लिखी थी. ही डिड वेरी पॉपुलर OTT सीरीज ऑल्सो, इंस्पेक्टर अविनाश. अगेन it was a very beautiful coincidence that I was the writer of that show too. और बट मेरा सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट जो है उनका इज श्रीमद् भगवत महापुराण. जो ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि उस प्रोजेक्ट में इन्होंने भगवान कृष्ण का रोल निभाया था. वो शो कलर्स पे था एंड इट वाज अ वेरी पॉपुलर शो. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द रजनीश दुग्गल, जो हमारे साथ स्टूडियो में है. लेट मी वेलकम हिम. रजनीश भाई, थैंक you so much for accepting the invite for the podcast of being here. I feel मैं भगवान कृष्ण के प्रेजेंस में हूँ. नहीं, आपने जब वो रोल निभाया तो जरूर अंश उनका आशीर्वाद आपके साथ रहा होगा. एंड आप यहाँ हैं तो आज हमारे स्टूडियो में कृष्ण खुद आएंगे. थैंक यू सो मच फर्स्टली समीर भाई फॉर दिस इंट्रोडक्शन. एंड ये शो मैं रेगुलरली देखता हूँ और उसके बाद मतलब प्लस में आपको, मतलब जब हम पहली बार 2016-17 में मिले वजह तुम हो के सेट, मतलब सेट पे नहीं, उसकी नरेशन पे इज इंस्टेंटली आई फेल्ट देयर इज अ कनेक्शन कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. तब मुझे नहीं पता था आप ये शो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन यू कुड फिगर आउट कि एक जिन्हें के अंदर जो एक पर्सन में दिखता है, एक ऑरा होता है व्हिच इज वेरी स्ट्रांग. एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट फॉर यू. I've always felt that you are blessed, you have that connection with the supreme power, and I'm honored to be here, definitely. And हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा शो है जो मेरे भी बहुत करीब है. उसमें कृष्ण जी करना मेरे लिए खुद बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनिशियली आई वाजंट वेरी मतलब मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव था कि मैं ये रोल लूं या नहीं लूं.
यू नो, क्योंकि वो एक आप कृष्ण जी का रोल कर रहे हैं, एक भगवान का रोल कर रहे हैं, जो बहुत अपने आप में एक मायने रखता है, जी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर बनता है. बिल्कुल. एंड बट उसके कुछ रीजंस थे, तो हम्म. आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम ग्लैड आई डिड. बाकी आई थिंक कृष्ण जी आपके भी यहाँ पे हैं, हमारे भी हैं, मतलब वो सब, ही इज अल्टीमेटली एवरीवेयर. He's ultimately Yeah, everywhere. he's there, Absolutely. and he's there with us now. Yes, he's there with us Yeah. now in this moment. तो एक इंटरेस्टिंग बात आपने अभी कही कि थोड़ा वहां पे डेल्व करते हैं उस पॉइंट पे कि you had certain apprehensions when the role was offered to you, and then कुछ certain चीजें हुई और जी. आपने रोल एक्सेप्ट किया. जी. तो वो क्या जर्नी थी, मतलब वो apprehensions क्या थे, if you feel Yeah, like talking about it, and what made you do this role then? So this came to me in मतलब 2000 I think 18-19 के बीच में कहीं पे. निखिल द्विवेदी was the producer. निखिल भाई, he's produced it, and श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने बोला मैं एक शो बना रहा हूँ और कलर्स के लिए है, and we want to go back into time, and Saturday Sunday को प्राइम टाइम पे इसको हम करेंगे, या फिर सिर्फ संडेज को हम लोग इसको यू नो मॉर्निंग का स्लॉट लेके करेंगे. Okay. जैसे पहले होता था. Okay. तो मुझे लगा कि ओके, एंड देन ही सेड एंड आई वांट यू टू प्ले कृष्ण जी. सो आई सेड यार कि मतलब व्हाई मी. सो ही सेड नहीं, वी टेस्टेड, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन मैं जब भी तेरा फेस देखता हूँ ना, मुझे एक काम दिखता है, एक ऑरा दिखता है, एक पीस दिखता है, और एक शैतानी भी दिखती है. तो मुझे लगता है कि कृष्ण जी यू कैन प्ले रियली वेल. सो देन आई सेड ओके, गिव मी अ डे. You know, I called up my पापा also, because मम्मी और पापा तब तक वृंदावन शिफ्ट हो गए थे, और वो कृष्ण जी की भक्ति में, मतलब तो हमारे बचपन से. एंड मैंने उनसे बात की, तो मुझे फिर बात करते हुए रियलाइज हुआ कि यार तेरे पास ऐसी कोई चीज आई है. यू नो, आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स, बट दैट विंडो आई हैड टू डू इट. और ऐसी आपके पास कोई चीज आई है जो आप लोग ये चीजें अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे आपको चांस मिल रहा है कृष्ण जी बनने का, और उससे बड़ी गिफ्ट मैं अपने पेरेंट्स को क्या दे सकता हूँ. सो आई फेल्ट कि यार नहीं, 100%. आई कॉल्ड अप निखिल इमीडिएटली, दैट आई एम डूइंग इट, इसकी जो भी तैयारी है, लेट्स स्टार्ट. एंड फिर ऑब्वियसली उसके यू नो देन द होल थिंग स्टार्टेड. और बीच बीच में एट दैट टाइम माय फादर वाज नॉट इवन वेल, मतलब उनका डायलिसिस चल रहा था. सो ही वाज वृंदावन में रहते हुए भी वो एक हॉस्पिटल जहाँ जाते थे, तो वीक में 2 बार उनका डायलिसिस होता था. एंड आई यूज्ड टू कीप सेंडिंग हिम. जब शूट शुरू हो गया तो BTS भेजता था मैं, कभी कृष्ण जी का अपने अवतार में बैठे हैं कुर्सी पे प्लास्टिक की और मुकुट उतरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे एक पिजन बैठा है. वो एक बहुत, मतलब वो देख के उनको इतनी हंसी आई, क्योंकि क्या था, सेट पे ना हमारे वो पिजन्स छोड़ते थे ऐसे शॉट से पहले. सो राधा कृष्ण बैठे हैं झूले पे, एंड पिजन है आसपास, डक है, कोई खरगोश भाग रहा है. सो ये सब चीजें थी हमारे सेट पे. एक कोई शॉट, एक बार एक ये भी सीक्वेंस था जहाँ गायें हैं, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ और मेरे आसपास बहुत सारी गैया हैं. सो ऑल दैट वाज देयर, एंड आई यूज्ड टू कीप सेंडिंग हिम मम्मा और पापा को, ताकि यू नो उनको एक दिखते रहे कि क्या हो रहा है. एंड क्योंकि ये पूरा शूट होने के बाद आना था चैनल पे, एंड मतलब now I think my apprehension ended there, but then I think मेरा एक चीज वो जो पूरा एक अधूरा सा रह जाता है, वो ये है कि आप मतलब by the time it was slotted for release, before that only my dad passed away. And क्योंकि मैं मतलब मुझे पता चल रहा था कि उनकी ना तबीयत, उनकी हालत वो दिन ब दिन डाउन जा रही थी. And I think but he would keep pepping me up कि नहीं यार, I'm looking forward to your, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ शो की, एंड बाकी तो मैं देख ही रहा हूँ सारा. एंड वो एक चीज मेरे अंदर रह जाती है कि यार आई विश कि he had seen it, but then I guess कि he saw it from there. No, he saw it, and I think it was he was special. I can say that, and Krishna ji decided that you come here, yeah, and watch it with me. Yeah. And we'll watch your son playing Lord Krishna together. Yeah. I think I'm sure that would have been the case, and I'm getting goosebumps thinking about it. And but I really hope so that was the case, and I'm sure ऐसा ही हुआ होगा. So he did see you. हाँ, मतलब मुझे frankly बताओ तो ये शूट के बीच में मुझे कॉल आया था कि जल्दी आ जाओ, मतलब पापा इज नॉट, मतलब and that day only, मतलब when I met him, बस he passed away. And
So 4 days जैसे हमने उनका अंतिम संस्कार किया, पहले तो वो भी एक बहुत ही हमारे साथ कुछ मिराकुलस हो गया, विच जो हमारे गुरुजी थे वो साथ जी। में थे। जिस दिन हमने अंतिम संस्कार किया तो यमुना के तट पे किया, जी एंड उस दिन अगले दिन फिर उन्होंने बोला वो जैसे फूल चुगने जाते हैं तो जी। आप करके फिर आप वो यमुना जी में ही बहाने थे। जी एंड ठंड का टाइम था, दिसंबर जैन 23rd 24th, एंड वी वेंट इन द मॉर्निंग, मी एंड माय ब्रदर, और वो उनके मतलब जो हमारे जी। हैं गुरुजी उनके साथ। तो जमुना जी तब तक ऊपर आ चुकी थी थोड़ा उस दिन, आई डोंट नो, सडनली, लाइक ऐसे यूजुअली नहीं जी, आते। जी और ऊपर आके हम जब वहां पहुंचे, गाड़ी से उतरे, तो वी सॉ कि वो तो जा चुके हैं, एंड दे शी'd come and basically taken Embraced him, him. yeah, she'd taken him inside. हम्म, एंड सो जो हमारे साथ गए थे जो प्रभु जी, उन्होंने बोला कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है, मतलब कि ये एक तरह से उनका आखिरी जन्म था, और अब वो जमुना जी में समा गए हैं, वो वृंदावन के हो गए हैं। तो वी वर हैप्पी ऑल्सो, बट वी वर सैड ऑल्सो कि यार हम नहीं कर पाए, लेकिन हम हैप्पी इसलिए थे कि वो आके ले गए। हाँ तो आपके एक मिक्स्ड फीलिंग थी, मम्मी को भी जाके बताया, शी वाज आल्सो इन टीयर्स, की शी सेड कि यार ये मतलब बहुत अच्छी बात है। देन 3-4 डेज, मतलब जैसे चौथा होता है उसके बाद आई वाज, अब वहां से मेरा शॉर्ट शूट भी रुका हुआ था क्योंकि श्रीमद् भागवत का। सो आई टोल्ड देम, मैं यार कैन आई कम आफ्टर 13वीं, मतलब उसके बाद। तो निखिल वाज वेरी ओपन, ही सेड हाँ यार तू सब खत्म करके आ, वी आर हियर। बट माय मॉम सेड नहीं यार, यू गो बैक, इट्स समथिंग जो आपने शुरू किया हुआ है, और वहां पे सब लोग रुके हुए हैं, and this was something which Papa was waiting to see. So you should just go back and shoot it. And so 5th day पे मैं वापस आया बॉम्बे, and I called up निखिल कि मुझे यार एक दिन और दे दो, मेरे को एक दिन थोड़ा अपने आप mentally I just need to be prepared to go back on set and shoot. So I took 1 day off, और उस दिन मेरे साथ जो हुआ वो बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस था। you know, like मैं नीचे गया, बिल्डिंग में हमारे एक जॉगिंग ट्रैक है, सो आई वेंट, आई जस्ट यू नो वो माय कैप एंड टी शर्ट एंड शॉर्ट्स एंड वेंट नीचे रनिंग के लिए, थोड़ा कि माइंड को थोड़ा आप फ्री करो, निकालो। तो करने के बाद आई वाज स्वेटिंग, एंड मैं एक कोने में एक पार्क है, वहां पे पार्क के कोने में जाके बैठ गया, एक कॉर्नर में, जस्ट बाय अ वॉल, एंड आई जस्ट क्लोज माय आईज, एंड आई थिंक व्हेन आई क्लोज माय आईज, तो आई सॉ कि there was like there's कृष्ण जी, राधा रानी, एंड वो सेवा कुंज का एक वो पूरा था, जो मतलब जिसने देखा होगा उनको पता है सेवा कुंज क्या है। राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, पीछे मोर है, एक पेड़ है, गाय हैं, जो टिपिकल आप एक फोटो देखते हैं, मंजरी हैं जो सेवा कर रही हैं। और वहां पे मतलब मैंने सडनली देखा कि एक यू नो, एंड देन आई सॉ माय डैड, सो एंड Papa in his good healthy space, मतलब so you know when how we know कि he's always healthy and always smiling, so he had a very very vibrant smile and he always had a glint in his eyes. तो वो ऐसे मतलब उन्होंने ना वो थाली में कृष्ण जी के पैर साफ कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे मेरी तरफ देखा, और मुझे देख के उन्होंने एक स्माइल की। एंड वो जब मैंने देखा ना, तो वहां पे वो बैठे हुए पार्क में मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, और मेरी हंसी भी थी। सो आई वाज हैप्पी दैट ही इज हैप्पी, जो जैसा आपने बोला कि शायद उन्होंने कृष्ण जी के साथ बैठ के वो शो देखा होगा, एंड क्राइंग बिकॉज मतलब ही ऑलवेज वांटेड दैट, मतलब उनको जहां जाना था वो चले गए, एंड बिकॉज फिजिकली ही वाजंट, वो उस स्पेस में नहीं थे कि वो इस मतलब यहाँ पे वो रह पाते, मतलब फिजिकली ही हैड गॉन, मतलब उनकी बॉडी हैड गिवन अप, ऑर्गन्स हैड स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग। तो आई थिंक बट इट वाज दैट आल्सो द भक्ति somewhere, the spirituality in me or mom or my brother, that also kept us strong. एक होता है कि बंदा पूरा टूट जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो वॉइड तो सी ऑब्वियसली फॉर ऑफ अ पेरेंट यू ऑलवेज फील, कोई भी ऐसी मोमेंट आएगी आपको रोना आ जाएगा, या आपका एक आपकी वो मेमोरी आएगी, लेकिन एक बात का भी फील है कि यार उन्होंने यही चाहा था और वो हो गया, सो ही इज हैप्पी, सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि वी आर हैप्पी आल्सो। So definitely, from what I'm hearing,
he surely is a blessed soul. And I'll tell you why. There's a reason also. आप जानते ही हैं, you are well read and you understand this world of astrology also a bit, I'm sure. तो आपने सुना शनि जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं कर्मफल जी शनि जी देते हैं, जी जी है ना. एक बहुत, मुझे पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, बट शनि देव, शनि महाराज जो है, यमुना को अपनी बहन मानते हैं. उनकी बहन है यमुना, और बहुत ही क्लोज फील करते हैं. उनका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है. ये कहा भी जाता है कि अगर यमुना के तट पे रहकर कोई शनि से पुकार करे, खासकर अगर एक बहन भाई जाए जी और बहन यमुना में पैर रखकर अपने भाई को राखी बांध दे और शनि को कहे कि मेरे भाई से अपना प्रकोप हटा दो, अपने चैलेंजेस कम कर दो आप, इससे बड़ा शनि का कोई सोल्यूशन नहीं है. वाह शनि उस बहन को तुरंत, क्योंकि बहन जैसी कदम रखती है यमुना में, वो यमुना बन जाती है, और शनि अपनी बहन की बात को काट नहीं सकते, तो ही हैज टू गिव इन. तो ये छोटा सा एस्ट्रो बिट है, बट जी इसका मैं इम्पोर्टेंस आपको ये आपने जब कहा कि यमुना जी ले गई उनको अपने साथ, जी एम्ब्रेस करके यमुना जी माँ ले गई उनको, जी ये बहुत खूबसूरत बात है. इसका मतलब, और शनि क्योंकि कर्म फल है, शनि इज द रीजन, शनिदेव जो हमको पुनर्जन्म देते हैं, हमको वो दर्द को और अच्छी ब्लेसिंग्स को भी जी भुगतने के लिए जो हमने जी किए हों जी पिछले जन्मों में. पर जब यमुना जी उनको ले गई अपने साथ, इसका एक बहुत ही, आई फील इट इज अ मोमेंट ऑफ मोक्ष, अ मोमेंट ऑफ ब्यूटिफुल डिवाइन एम्ब्रेस, जहाँ पे यमुना जी जो है आपके पापा को, आपके डैड को, उन्होंने अपनी बाहों में समेट लिया, और शनिदेव की ब्लेसिंग्स मिल गई परमानेंटली, उनकी एनर्जी, उनकी डिवाइन सोल को. ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे ऐसा फीलिंग आती है. जी आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस दिस वाह एंड बिकॉज ये मुझे नहीं पता था, मतलब हाँ ये पार्ट आई डिडंट नो दिस. सो दिस इज, जी जब आप कह रहे थे, मैं इमीडिएटली मेरे माइंड में वो मोमेंट आ रहा था शनिदेव और यमुना जी का, एंड आई वाज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड विद इट व्हेन आई वाज हियरिंग इट. वेरी ब्यूटीफुल. तो आपने ये, जब आई एम श्योर जब आपने ये रोल एक्सेप्ट भी किया होगा जी निखिल के साथ करने का, उससे पहले आप ऑलरेडी यू वर डूइंग सो मच वर्क, यस यू या आर स्टिल डूइंग सो मच Yes. वर्क, दैट्स ग्रेट. तो उस वर्क से अपने आप को कट ऑफ करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन एज एन एक्टर यू मस्ट हैव हैड टू गो थ्रू, यस विच मतलब लाइफस्टाइल चेंज, थॉट जी प्रोसेस चेंज, जी एक शिफ्ट होता है जब आप एक जैसे जी आपने का एक वर्ड यूज किया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप बिल्कुल जब कृष्ण भगवान का किरदार कर रहे हैं, खासकर जब आपका इतना खूबसूरत कनेक्शन है वृंदावन के जी साथ. सो इट वाज ऑल द मोर स्पेशल फॉर यू. तो वो क्या प्रिपरेशन रही होगी, या आपने एज एन एक्टर क्या एफर्ट लिया टू मेक दैट लाइफस्टाइल चेंज जी. ऑफ प्लेइंग कृष्ण एट दैट पॉइंट इन टाइम? सो श्रीमद् भागवत महापुराण वाज, या उस शो में जैसा दिखाया है वो ये है कि महाभारत हो चुकी है और जी द्वारका में कृष्ण जी हैं, जी यू नो, सो और राधा रानी है, एंड सो एवरी एपिसोड वाज मोर लाइक कि राधा जी आके कृष्ण से कुछ पूछेंगी, जी, जिसके यूजुअली सवालों के जवाब आपको एज एन ऑडियंस नहीं पता है. ठीक है. सो और वो तो एवरी टाइम, मतलब देयर वाज दिस मच ऑफ अ टेक्स्ट व्हिच यू नो, लगभग एवरी एपिसोड दिस टेक्स्ट वाज समथिंग व्हिच आई वाज going through, and Krishan ji had to say this to the audience and tell them, and then we take them into a story, and वो story से वापस आके राधा रानी, you know, again she would have a question and then again I would go into a story. But वो करने के लिए, so पहले prep was first to become Krishan ji, to have that. Obviously क्योंकि मैं पहले से उनका एक भक्त हूँ और मतलब बचपन से भी थे, तो आपको बहुत नुएंसेस, आपको बहुत सारी लीलाएं आपको पता है जी. मतलब बीइंग पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद मम्मा पापा या कोई महाराज जी या किसी के साथ भी, गुरु भाई गुरु बहन जो होते हैं उनके साथ. तो जैसे मेरा खुद का नाम राधा रमन है, मतलब महाराज जी ने जो मुझे दीक्षा में दिया हुआ है. अच्छा. या सो अब दैट इज व्हाई ही गेव इट, मे बी ही फेल्ट दैट कि यू नो दिस इज योर ऑरा. सो आई एम, सो मेरा नाम राधा रमन दास है, मतलब उनके हमारे उसमें मठ में. So basically preparation में we had to, I felt, and even so एक acting coach को उन्होंने hire किया, because क्या होता है हमारी routine में जैसे हम बात करते हैं, it's very normal way of speaking, या फिर आपकी speed अलग होती है, तो for playing that we felt कि it has to be slowed down, you know, वो एक चीज बहुत which, because also the impact that we wanted was to go back into Nitish Bharadwaj sir and that space,
You know, so it has to be, everything has to be emphasized and said very nicely to the audience. हाँ And so that we did, मतलब so that I did it with Jatin sir हैं उनके साथ, मतलब so we used to train for that. And then उसके बाद जो मेरे पास स्क्रिप्ट्स आती थी रोज की, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, मतलब आप समझिए कि बिकॉज हर क्वेश्चंस वुड बी प्रेम क्या है कान्हा, एंड सो प्रेम का फिर मैं पूरी परिभाषा देता हूँ. प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, पेन हो गया, यू नो ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया. सो आप लिटरली सिर्फ एक तो होता है कि आप सिर्फ वो डीमंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डीमंस के अलावा भी बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, अहंकार, इसकी बात नहीं कर रहे, उसके अलावा भी कर रहे हैं. उसमें से मुझे now luckily I feel blessed कि I've never had any jealousy, never had that side in me. Maybe जैसे हम बड़े हुए हैं वैसे उस हिसाब से. But एक क्रोध का जो है ना, I was very short tempered. अच्छा. So I felt कि this was something which just hit me straight. क्योंकि वो जब मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि यार क्रोध वो है, अगर मैं उस भाषा में नहीं बोल रहा, लेकिन नॉर्मल भाषा में अगर फॉर द ऑडियंस इफ आई से दैट, सो क्रोध और एंगर इज वो, इट्स दैट पॉइजन या वो विश जो करता है क्रोध. मतलब जैसे मैंने अगर किसी को गुस्सा किया तो मुझे ही अंदर से जला रहा है, मुझे ही बर्न कर देगा वो. अगले जने को क्या होगा, 2-3-4 मिनट, एक दिन नाराज होगा, and then they'll move on to their work, but it will boil you from inside. It will increase your BP, it will spoil your nervous system, so it is killing you. So I think from that moment onwards I said कि shit यार, ये तो अपना ही नुकसान कर रहा है. एंड जबकि अदरवाइज आई वेरी डायरेक्ट, मुझे अगर कहीं बुरा लग रहा होता है तो मैं बोल देता हूँ, यू नो. सो आई कांट गो दैट डिप्लोमेटिक वे कि इसको ऐसे बोलता हूँ तो शायद बेटर लगे. तो वो कई बार लोगों को बुरा लग जाता है कि यार ये बोल देता है ऐसे फेस पे, जबकि माई इंटेंशन इज नेवर दैट. माई इंटेंशन इज जस्ट टू करेक्ट इट इन अ वे वेयर इट्स डन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो आई थिंक वो उससे सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ. And I definitely want people to watch it. We still get a lot of mails, messages कि sir उसका part 2 कब आ रहा है? Because that was actually only 52 episodes. Sunday. That's it for 1 year. And it taught me a lot. So I'm sure like it gave the audience a lot of information. I'm very sure, and I'm sure कि जो लोग अभी सुन रहे हैं हमें, और जिन्होंने अगर ये शो कैच नहीं किया है, जाके they will explore, they will look at it, and because perspective नया है. महाभारत के तो खैर आज भी वर्जन्स बन रहे हैं, है ना, बनते रहेंगे. मतलब वो ऐसा ग्रंथ है जो गेम ऑफ थ्रोन से कहीं बड़ा है, स्केल ऑफ माउंटेन एनी डे. तो पर आपका पर्सपेक्टिव जो था आपके शो का was a different perspective. So I probably कृष्णा जी की एनर्जी इस जेन जी के साथ बहुत जल्दी रेजोनेट हो सकती है. हाँ, because I feel that he's cool, he's naughty. अगर हम ऐसे बात करें, क्योंकि Gen Z, मुझे भी ये लगता है कि like आजकल kids, there's a very either they will do it या they will not do it. मतलब वो ऐसा नहीं है. एक हमारे टाइम पे मतलब बड़े होते हुए एक आपका रिचुअल भी बन जाता था कि मतलब अपने घर में माथा टेकना ही है, उसके बाद आप आगे बढ़ते थे. So now it's if they connect, and Krishan ji is that energy and that power which I feel he could be modern, he could be cool, very naughty, very the teachings can come to you very not like a teacher but just like a friend. तो वो चीज जो better absorb भी हो सकती है फिर by any Gen Z person. Yes, and also I think in terms of आज जो हमारे टाइम में नीश भाई थोड़ा वक्त डिफरेंट था in terms of relationships. जैसा you fall in love, you inculcate it, and eventually you get married in a love equation, और अरेंज मैरिज में जैसे होती थी. पर आज परिभाषा ही बदल गई है. टुडे I heard terms like we are in conversation, we are in situationship. New terms. The new terms that are coming up, and breakups बहुत is become a very frequent phenomenon that we keep hearing. And I think इसलिए भी शायद कृष्णा की एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि राधा और कृष्ण की जो एक लव स्टोरी थी उसकी अपनी खूबसूरती है, एंड दैट रिमेन अनरिक्वेटेड. वो एक अनरिक्वेटेड लव था जो राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया. अधूरा इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. आई थिंक
अपने आप में पूर्ण था वो, बट दे डिडंट यूनियन नहीं हुआ उनका। यूनियन कृष्ण जी का रुक्मिणी जी के साथ हुआ, जी। और मीरा जी की लव स्टोरी अलग थी कृष्ण जी के साथ। जी। मतलब वो तो शी यूज्ड टू लुक अप टू, एंड एक वो बहुत ही कमाल का उनका कंपेनियनशिप था। बिल्कुल। तो दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन आई फील कृष्ण की एनर्जी बहुत इजीली जेनजी के साथ ब्रेक थ्रू करके उनसे कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि जैसा आपने कहा मस्तीखोर है, कूल डूड है, Yeah. फ्रेंड है, अप्रोचेबल है, आई थिंक इज अ मोस्ट कंप्लीट ह्यूमन गॉड। ही Yeah. हैड हिज ओन वे ऑफ लाइफ, रोमांस भी था, यू नो राधा भी लाइफ में थी, रुक्मिणी भी थी, मीरा भी थी, गोपियां भी थी, Yeah. मतलब उनकी लीलाएं इतनी हैं। Yeah. सो आई थिंक अमंगस्ट अगर हम बात करें हमारे सनातन में जितने डीटीज या गॉड्स हैं, कृष्णा इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एज फार एज द जेन जी इज कंसर्न्ड. We are biased, so we will obviously say this also, because I definitely feel कि बाकी सब भगवान मतलब all, see, ultimately it's one power. It's one power. But then it's also कि आपका दिल किस में लगता है. And I feel it's the most easily and quickest form कि आप उनसे दिल लगा सकते हैं. या चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फ्रेंड हो या गाइड हो या मतलब आपका रोमांटिक एंगल हो, या भगवान के फॉर्म में देख रहे हैं आप, गुरु के एंगल में देख रहे हैं, तो बट सो फ्रॉम दैट एंगल आई थिंक कृष्ण जी, बाकी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, बाकी भगवान मतलब आई फील वो एक स्ट्रिक्ट फॉर्म में जाते हैं. गणेश जी एक हैं जो अगेन ही इज आल्सो वेरी फ्रेंडली, वेरी रिलेटेबल स्पेस में रहते हैं. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आपका दिल किस में लगता है, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी आल्सो ऑफ सनातन इज दैट आप लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस पे ना अलग डीटी से अपने आप को अटैच करते हो, या आपकी मान्यता बन जाती है उनके साथ. यू नो, फॉर सर्टेन थिंग्स यू विल प्रोबेबली हैव अ कन्वर्सेशन विद कृष्ण, फॉर सर्टेन थिंग्स. आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ ऐसा है. इनफैक्ट तो मैं बचपन में बहुत डरता था. मतलब सो व्हेन आई वाज आई थिंक अबाउट 3, 4, 5 years old, so me and my brother like had a room इधर, और ऐसे मम्मी पापा का रूम था तो हमारा साथ में था, और एक बाथरूम था. मतलब जैसे मेरे, तो मुझे ना रात को जैसे अंधेरा होता था तो मुझे डर लगता था, एंड आई वुडंट गो टू द वॉशरूम अलोन, सो आई वुड वेक माय ब्रदर अप. उठ 1 साल बड़ा है मुझसे, 1-1.5 साल. सो आई वुड वेक हिम अप एंड से कि तू लाइट मतलब कोने वहां पे खड़े रहे, एंड देन आई वुड गो इन एंड देन कम आउट. So every time this would happen. So then one day, you know, mom and mama knew it कि ऐसा है जी, कि मतलब इसको डर लगता है. और तो मेरे सारे कजन वजन मुझे डराते भी थे. And I'm from a joint family where there were 10-11 बच्चे एक घर में. तो उसमें से सबसे छोटा मैं हूँ. तो उसमें उनको लगता था कि यार इसको डर लगता है ना, इसको और डरा. तो जानबूझ के मतलब मेरे ऐसे हाथ पकड़ लेते थे ड्राइंग रूम में बिठा के. तब वीडियो कैसेट होती थी. Correct. And they would put a cassette of Kabristan or one of these films. And मेरे आगे कुशन है ना, मैं मतलब बंद भी कितना करो, आप सुन रहे हो आप, और हाथ पकड़ लेते थे. So actually I was bullied. And I would get scared because यही आवाजें मुझे रात को आती थी फिर. Right. And I would get scared कि मतलब suddenly कोई पीछे से ना आ जाए, कोई इधर से ना आ जाए. So then mom one day उन्होंने हमें बिठाया और हमें बोला कि अब मैं तुम दोनों को हनुमान चालीसा सिखाऊंगी. And if once you know it, तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा. मतलब no one can do anything to you. So it was that thought which was put into us. You know, obviously, so I think from that day onwards, it took her a couple of months for us to learn. But एक बार वो करने के बाद आपको एक अंदर से वो था कि नहीं यार मेरे साथ हनुमान जी है. Yeah, and slowly you learn more. मतलब obviously I learned कि he's, you know, someone of discipline, of you know, persistence, of the biggest. आप सबसे बड़े वो हो, क्या कहते हैं, भक्त. तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है. मतलब it's teaches you a lot. मतलब just praying to हनुमान जी teaches you a lot, I feel. True. अभी मुझे एक थॉट आया जब आप कह रहे थे कि आपको पकड़ के फिल्में दिखाते थे, कब्रिस्तान और ये एंड हॉरर फिल्में, ये सारी चीजें आपको डर लगता था, आप कह रहे हैं. एंड येट यू मेड योर डेब्यू विद अ हॉरर फिल्म. 1920. सो मुझे अभी बहुत लोग पूछते हैं कि यार आप तो मतलब कैसी, आपको कौन सी बेस्ट लगती है, जबकि फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट वॉच हॉरर. ओके, आई जस्ट डू इट. ओके, I've never watched a horror film on my own, and purely because वो fear वाला factor निकल गया. लेकिन purely because I don't want to take that, पता नहीं, I don't want to feel वैसे. यार I can watch something else.
एंड मुझे डार्क कॉमेडी देखने में मजा आता है, मुझे मतलब एक्शन देखने में मजा आता है, मुझे स्पोर्ट्स की कुछ या अदर मैं स्पोर्ट्स चैनल देख लेता हूँ, वो सब मुझे देखने में ज्यादा मजा आता है रादर देन हॉरर, बट हॉरर करने में मजा आता है बिकॉज आई लाइक दैट होल स्पेस ऑफ यू एक्सप्लोरिंग द थिंग एंड गोइंग थ्रू दैट और टेकिंग द ऑडियंस थ्रू दैट इमोशन, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी कला है, मतलब इट्स नॉट इजी टू जस्ट सिट एंड इमेजिन कि आपके पीछे से कोई आने वाला है एंड सडनली लाइक वो सब करना भी आसान नहीं है, बट देन लोगों को लगता है कि आसान है, एंड प्रोबब्ली इट्स द इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी फॉर सर्टेन प्रोड्यूसर्स, बट आई थिंक इट्स इफ इट्स नॉट मेड राइट, इट्स नॉट मेड राइट, देन वो सबसे ज्यादा हंसने वाली चीज भी बन जाती है। सो आई थिंक या मेरे लिए कहीं पे इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज बीन enamored by the एक वो होता नहीं है कि अगर मुझे कोई नॉर्मल लव स्टोरी सुना दे या मुझे एक थ्रिलर या कुछ थोड़ा सा जहाँ पे कुछ डार्कनेस चल रही है वो सुना दे, तो आई ऑलवेज लाइक दैट पार्ट, लाइक आई वुड रादर डू दिस स्टोरी देन दिस स्टोरी, बिकॉज मुझे आई रिमेम्बर बिफोर 1920 व्हेन आई मतलब इट साइंड विक्रमजीत कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस की सो ही हैड गिवन अ ब्रीफ टू हिज कास्टिंग गाय कि यार वो रेमंड की होर्डिंग पे जो लड़का है उसको बुला के लाओ, तो तब मैं रेमंड्स का फेस था, एंड सो दे कॉल्ड मी एंड आई मेट सर, I was very like obviously Vikram Bhatt, and when I met him I found like he's very intelligent, very he said यार मैंने ऐसा है and I'm making a film with 2 newcomers, तो मैं देख रहा हूँ ऐसे, एंड उन्होंने मुझे एक रन थ्रू किया एक स्क्रिप्ट का, मतलब 1 लाइनर एक सुनाया, सो आई सेड एंड में उन्होंने बोला ये हनुमान चालीसा का ये आएगा, तो पता नहीं क्यों लाइक मुझे लगा कि यार ये तो मेरे लिए है अंदर से, एंड देन ही सेड कि बाय द वे तेरे को हनुमान चालीसा आती है, सो मैंने कहा हाँ आती है, यू वर शॉक्ड कि ही सेड यार आजकल किसको आती है, तो मैंने कहा नहीं सर मेरे को आती है, मेरे को बचपन में कह रहे हो तो मेरे लिए और भी अच्छा है क्योंकि माय हीरो शुड नो हनुमान चालीसा, सो ही सेड कि एंड देन ही सेड कि हाँ यू आर डन, आप मतलब का हो गया एंड आप उनसे बात कर लो, सब कुछ हो गया, so I think so it was just written maybe, and I came out and I called mama and I said कि यार mama ये, तो then she told me which she said कि मैं तेरे को बताया नहीं लेकिन किसी ने मुझे बताया था, जैसे so she has this habit, parents होते हैं they would go to an astrologer, ask कि इसका कभी मतलब ये क्या like he's doing really good as a model, अभी acting में कैसे क्या करेगा, तो उनको किसी ने पहले ही बता दिया था कि ये बहुत अच्छा करेगा बट ये स्टार्ट डार्क से करेगा। नाउ दिस व्हेन शी टोल्ड मी आई वाज शॉक्ड, आई सेड कि यार ये किसने बता दिया आपको, तो शी सेड कि थे मतलब जो भी एक अमृतसर के पास में कहीं पे कोई पंडित जी थे, एंड ही सेड इनकी पहली 3 वही होंगी, एंड मेरी पहली 3 वही थी, मतलब आई हैड साइंड अ 3 फिल्म डील विद विक्रम सर फॉर let's say 1920 and then Dangerous Ishq, so they all are related to karma or supernatural space, correct. Which all sort of go back in time and something is happening, and so I think कहीं लिखा होता है कुछ तो होता है, yes and I'm quite sure कि जब आप बात कर रहे हैं कि that you feel a strange attraction towards thrillers or dark energies or that kind of area of life, karma, and all of that. Rahu, definitely Rahu Ketu कहते हैं are the axis in anyone's chart. Rahu Ketu जहाँ जिस घर में बैठे हो और जो axis बन रहा हो राहु केतु का, वो आपको बताता है कि आपका सुपर सक्सेस या आप का अट्रैक्शन जो होगा ना, राहु इज इमेंस अट्रैक्शन, वो कहाँ होगा, एंड बिकॉज राहु केतु आर डार्क प्लैनेट्स, कलयुग के प्लैनेट्स है राहु केतु, डार्क प्लैनेट्स है, डार्क एनर्जी की तरफ एक अपने आप झुकाव हो जाता है। लाइक इन माय 5th हाउस आई हैव कुंभ राशि का राहु बैठा है उधर, सो इवन मुझे भी मेरे टीचर ने कहा था दैट व्हेन यू राइट थ्रिलर्स और बॉर्डरिंग और इवन अ हॉरर, you will do exceedingly well, you will work well there because Rahu is the energy that guides you strongly there. And strangely, my first book that I decided to write, fiction book, was a horror also. So किसी की चार्ट में ऐसा योग बन जाता है, ऐसी चीजें हो जाती है that you feel attached or attracted or connected with certain genres, certain spaces, certain
way of working, it becomes a pattern in your life then. Because throughout I used to keep feeling कि it's some factor, something to do with हनुमान जी, right? आपको लगता है कि हनुमान चालीसा Yeah. का बचपन से तुझे उसने मतलब एक पावर दी है, and this is what it is. हनुमान चालीसा मुझे भी बाय हार्ट है, मैं भी रेगुलर पढ़ता हूँ, एंड मेरी फेवरेट लाइन उसपे वो है, भूत पिशाच निकट नहीं है, महावीर जब नाम सुनावे. I am also, I get scared. And that's why I write horror well, I feel, is because I believe that they exist, those energies exist. Yeah, of course. I have Bal Buddhi Vidya Dehu Modi Haro Kalesh Vikar on my shoulder. Oh, you've tattooed that. Yeah. So I have Hanuman ji on us like a stem. And he's मतलब jumping across. Oh, and वो उनकी tail से निकल रहा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार. क्या बात है, amazing. Because I liked that part. मतलब I said कि यार ये जो है ये मुझे दीजिए और अपना हाथ मेरे पे रखिए. तो रजनीश, हम कृष्ण की बात कर रहे हैं तो we cannot stay away from the topic of भगवद गीता. है ना, मतलब one of the most compelling ग्रंथ्स और books that we have in our Vedic culture. तो भगवद गीता के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे, इट्स लाइक मतलब इट कैन गो इनटू मल्टीपल एपिसोड्स अगर हम बात करना शुरू करें तो. बट व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा कोई सार भगवद गीता का जो आज कलयुग में बहुत रेजोनेट कर सकता है या बहुत उसकी वैल्यू अगर हम करें उसकी, तो ऐसा क्या, आई एम श्योर दैट बहुत सारे ऐसे सूत्र होंगे, पर ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमें फॉलो करने की, दैट वी शुड फॉलो. See, as you said कि उसके अंदर हैं तो बहुत सारे which people are following या लोग कर सकते हैं ये सब follow. But still I come back to the basic again कि मेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे मेन चीज वही निकल जाती है, जो शायद आपको पता है कि जो भागवत गीता का सबको पता है कि मेन, मतलब मेन नहीं, लेकिन एक चीज जो वही है कि अपना कर्म करो और बाकी चिंता आप मत करो. तो आई थिंक मेरे लिए आज भी मुझे लगता है कि दैट रिमेन्स द अल्टीमेट थिंग, बिकॉज रेस्ट इज नॉट इन योर हैंड्स. सो वो चिंता आधा टाइम तो आपको चिंता ही मार देगी. वरना जो आधे लोगों के साथ मतलब 90% पीपल लिव विद दैट थॉट कि यार क्या होगा, बल्कि वो तब होगा ना जब आप उसमें काम डालेंगे. सो आई थिंक मेन चीज इज कि आप अपना कर्म करिए और फिर फल की चिंता मत करिए, वो आप छोड़ दीजिए. सो आई थिंक that is for me the biggest takeaway from the Gita. No, that's true. And of course भगवद गीता के बहुत सारे पहलू हैं, पर ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो डेफिनेटली है, एंड आई थिंक बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि खासकर आज इनसिक्योरिटीज बहुत बढ़ गई है, एंड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, साथ में एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, और हम अपने सारे जो भी चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अटैच कर लेते हैं इमीडिएटली कि हमने इतना कुछ किया तो ये मिलना ही चाहिए. तो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट कर लेते हैं हम अपने एफर्ट को या मेहनत को या इंटेंशन को. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी जब मैं कुछ हमारे एपिसोड के लिए ही नोट्स बना रहा था, बट मुझे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा मैंने जिसमें लिखा था कि कृष्ण जी के 4 आर्कीटाइप्स हैं, मतलब एक 4 तरह के किरदार हैं जो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर हुए महाभारत में. एक उनका किरदार है जहां पे वो एक नटखट बालक है, वेयर उसमें लिखा था आर्टिकल में दैट ही वाज अ रेबेल, कॉस्मिक रेबेल कहा. मुझे वर्ड बड़ा अच्छा लगा, कॉस्मिक रेबेल, है ना. माखन चोरी करना, प्रैंक्स करना, उल्टी सीधी हरकतें करना, जिसका निष्कर्ष हमेशा बहुत ब्यूटीफुल निकलता था. अगर उसने मिट्टी खा ली और माँ ने उनका मुंह खोला है तो पूरी ब्रह्मांड उधर दिख गया, या पानी में छलांग लगा ली तो काली नाग के ऊपर चढ़ के जो उन्होंने नृत्य किया. तो इवेंचुअल आउटकम्स बहुत उनकी लीलाएं थी. तो पर कॉस्मिक रेबेल की तरह उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया वहां पे. और दूसरा उनका जो कैरेक्टर है वो वाज अ लॉयल फ्रेंड. सुदामा की कहानी आती है जहाँ पे साथ में कृष्ण सुदामा थे. सुदामा द पुअर फ्रेंड, एंड कृष्ण ने जब वो गए उनके घर पे और शर्म आ गई कि मैं क्या उनको दूं, और कृष्ण जी के साथ वो जो मोमेंट है जहाँ पे सुदामा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा वेलकम मिलेगा. सुदामा को बिठा के उनके पैर धो के प्यार से अपने मित्र का स्वागत किया, उनका दिल भराया, और यहाँ पे छोटी सी उनकी भेंट से
सुदामा के घर को पूरा सजा दिया उन्होंने जी। अपने अपने अपनी लीला से. तो द इटर्नल फ्रेंड दैट वी Know him, yeah. know him as, and on the battlefield he was a guru to Arjun. Yeah. मतलब भगवत गीता का ज्ञान देना, उनको इंसाइट, अपने सारे इंसाइट्स देना, और वो एबिलिटी देना टू विन द वॉर. Yeah. एक जो गुरु एक मार्ग दिखाना, एक पूरा मतलब as you said, the ability to विन द वॉर. yeah, एंड द चौथा जो उनका बड़ा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन था वाज द his role as a sakha, as a companion, Yeah. as almost like a brother like figure to Draupadi. है ना, वो जो बहुत हम इंसिडेंट भूल नहीं सकते कि जहाँ उनको चोट लग गई थी पतंग से खेलते हुए, जी. और द्रौपदी ने अपने पल्लू का अपने उसका छोटा सा हिस्सा लेके जी. अपने कपड़े से, अपनी साड़ी से उन्होंने उनकी चोट को फर्स्ट Cover एड किया, को जी. मरहम किया उनकी चोट का. और जब द्रौपदी के साथ जब चीरहरण हो रहा था और उन्होंने माधव को, कृष्ण को याद किया, Yeah. और कृष्ण बैटलफील्ड में थे, और वहीं से उन्होंने अपने आंखें बंद की, और वो जो उनकी साड़ी उतारी जा रही थी वो बस रैप अप होती गई. और यहाँ उन्होंने अपने वूंड से वो कपड़ा जो उतारा, जो बहुत खूबसूरती से फिल्म किया गया इन महाभारत. सो एज अ कंपेनियन, एज अ फ्रेंड, एज अ गुरु, एज अ चाइल्ड, ये जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स जो मिले कृष्ण जी के अवतार में, या हमने जो एक्सपीरियंस किया, आई थिंक दैट्स द मोस्ट कंप्लीट अवतार, राइट? Yeah. Do you think that these four characters kind of justify the energy of Krishna, or is there something more to it also that you would like to add? See, I think it's absolutely true कि ये चार हैं. Plus, I think he's the ultimate romantic. He's the ultimate मतलब son also. Yes. मतलब so brother obviously बलराम, बलदाऊ. तो उनका मुझे लगता है कि उनके गुण ऐसे हैं कि you can't just stop him at 4 or 5 or 6 or 7. It's just on and on and on. On and on. Yeah, मतलब क्योंकि वो जो भी उनसे मिलता था, जहाँ पे भी जाते थे, तो उसका वो दिल मोह लेते थे. मतलब मतलब कान्हा, so in a way when we say कि वो रमना जो है, मतलब जो वो रम लेते थे, right? So that's how it's Radha Raman also. मतलब because I asked my Maharaj ji that time, why are you naming me Radha Raman, and my brother you haven't changed his name? So he said, यार उसका नाम रमणीक है already. तो he said वो already उसका नाम ही वही है जो रमण करता है, मतलब जो सबको रम लेता है एंड सुंदर है, तो उसका नाम नहीं चेंज करना है. तुम्हारा रजनीश है जो रातों का राजा, which means the night, the king of nights. रजनीश means king of nights. और god of gods. God of gods. Yeah. So या तो चांद या फिर god of gods. So he said, which is also a very good name अपने आप में. But I feel your aura is very मतलब, and Maharaj ji was an educated person. हमारे जो गुरु महाराज थे श्री नारायण महाराज जी, वो पहले पुलिस में थे, बिहार पुलिस में. And then how he left everything, then with प्रभुपाद जी वो नाम करते थे, जगह जगह जाते थे, and फिर धीरे धीरे कैसे वो गौड़िया मठ उन्होंने शुरू किया. और so उनकी entire journey is so I've always had a very Nanaji kind of a feel with him, because वो मेरी मम्मी को मतलब बेटी मानते थे. And पापा was मतलब मम्मी जब वो हमारे घर आते थे तो it was like as if नाना जी आए हैं, but obviously पूरे सब लोग होते थे, क्योंकि सब लोग उनके जहाँ महाराज जी जाते थे तो सब लोग भी आते थे. And with him I felt कि that's why कृष्ण जी के साथ वो भक्ति वहां पे और स्ट्रांग हुई. दैट इज वेयर आई लर्न द मृदंग. यू नो, जब आपके गुरु भाई आते थे घर पे, तो एक कृष्णदास प्रभु जी थे जो मृदंग बजाते थे. एक मतलब रोज आपका you know to play. आई प्ले. मेरे बिना पहले कीर्तनों में मृदंग होता नहीं था. वो रुकते थे जब तक ये टिन्नी को बुलाओ, पहले राधा रमन दास को बुलाओ. तो मैं इतना ही मतलब कितना 13, 14, 15 साल का जब मैं था, तो हर कीर्तन में हर उसमें आई यूज्ड टू प्ले. तो आपका तो बहुत स्पेशल कनेक्शन है वृंदावन से. आई मीन बिकॉज़ नो, वृंदावन आप इवन घर पे या घरों पे, मतलब दिल्ली में जैसे किसी और के घर पे है शाम को, तो वहां पे मैं ऑफिस से फिर मैं यहाँ तो कॉलेज से या ऑफिस से फिर मैं वहां पहुंचता था. तो मतलब ऐसा होता था बहुत. मतलब एंड देन हम लोग मतलब किसी ऑब्वियसली एक तो चीज होती है कि जो सेवा भाव मुझे लगता है वहां से आया, क्योंकि आप जब आप किसी के कीर्तन है या कुछ है, उसके बाद जैसे प्रसाद हो रहा है, तो हम लोग प्रसाद देने में कभी भी कतराते नहीं थे. मतलब कि सो वी वुड बी सर्विंग एवरीवेयर.
तो आप हरि नाम और हरि सेवा दोनों में जी ही जी। मुझे लगता है कि हरि नाम आपका स्टेप है जो एक ABCD की तरह है, जो होना ही है, करना ही चाहिए। वो आपका, अब जैसे आप हर जगह सुनते हैं कि वो आपका बैंक बढ़ा रहा है, बैलेंस हाँ, बढ़ा रहा है, हाँ। आपके कार्मिक उसको क्लीन कर रहा है, लेकिन आई फील द हरि सेवा इज द अल्टीमेट थिंग। मतलब वो जैसे हरि सेवा मतलब लोगों की सेवा या एनिमल्स की सेवा। सो ये जो भी जीव है, जो भी जिंदा है, उसकी सेवा इज द अल्टीमेट थिंग, बिकॉज उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आप भले ही पूरे दिन नाम ले लो, लेकिन आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट गलत करते हो तो इट्स रॉन्ग। So that part of yours has to come out. मतलब so it is very important. आप जो कह रहे हो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हरि सेवा की जो आपने बात की अभी, कृष्ण जो है, जो विष्णु के अवतार है ना, और विष्णु को जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर, इज ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो विष्णु जी का काम है नरिश करना, नर्चर करना, प्रिजर्व करना, मेंटेन करना हमारी लाइफ को। और विष्णु, उनके अवतार कृष्ण है। हरि सेवा यानी कि हम, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा कि जो भी जीव है, एनी लिविंग बीइंग, उसको, उसके साथ काइंड रहना, कंपैशनेट होना, उनके लिए कुछ अच्छा काम करना, इन अ वे यू आर नर्चरिंग दैट लाइफ, है ना। तो आप वो हरि का अंश बन रहे हैं, वो विष्णु का अंश बन रहे हैं, इन दैट सेंस। सच अ ब्यूटीफुल थिंग, हरि सेवा, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मतलब आप, जो भी इंसान अगर थोड़ा सा भी किसी और के लिए कर ले, आई वुड लाइक टू टेल माय ऑडियंस who are watching us that Rajneesh has shared such a beautiful thought that even the minutest, छोटे से काम करना अपने किसी भी लिविंग बीइंग के लिए is amounting to inviting Vishnu's energy in your life. And it's not, you know, and it's not about the, it's not कि सिर्फ money wise आप help कर रहे हैं, because it's not financial. बिल्कुल. It could be anything यार, it could be your behavior towards them. It could, आप किसी से हंस के बात कर लेंगे, मे बी उसको दिन भर लोग गालियां दे रहे हैं, और आप सडनली आप मिले, आपने एक हंस के बात कर ली, तो शायद उससे उसका दिन बन जाए. You don't know which you know, and in what form you would have probably helped his mindset or the thought. True. You never know कि आपकी encouragement, छोटी सी भी encouragement किसी के लिए क्या कर जाए. अब ये बताइए रजनीश भाई कि मैं तो ये मानता हूँ कि we all have our personal Kurukshetras that we all, है ना, and there's a dharma yuddh happening for each one of us individually, sometimes united as a family also, पर एक स्पेस में हम लड़ ही रहे हैं, एक बैटल लड़ रहे हैं जी. और हर युद्ध में, खासकर जब धर्म युद्ध होता है, वी नीड समवन, अ चैरिटी लाइक कृष्णा, सारथी, जो हम सब अर्जुन बन जाते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं कि भाई मैन्यूवर करना सिखा दे यहाँ से. एंड आपकी लाइफ में आप जिस स्थिति में आज हैं, या पास्ट में कभी ऐसी कोई सिचुएशन रही हो जहाँ आपको लगा हो दैट लाइफ इज लाइक अ महाभारत है मेरी लाइफ है, ये एक ऐसा मोमेंट है जहां आई रियली नीड टू नेविगेट द सिचुएशन. सो सी, मेरे लिए शुरू से यही रहा है कि because I was an athlete पहले, so I was in school, I was a 100 meter मतलब gold medalist, judo champion national level पे, silver medalist, then swimmer, and sports studies, यही मेरी जिंदगी थी. और फिर उसके बाद कैसे क्या क्या हुआ, बट तो तब से मैं मतलब मेरे लिए जब भी कुछ ऐसा होता है, बिफोर गेटिंग इनटू इवन ऑन द रैंप व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग, तो मैं एक 2 मिनट के लिए साइड में चले जाता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के वापस आ जाता हूँ. सो फॉर मी ना, आई फील कि एक वो और एक नरसिंह भगवान जी की जो आरती होती है, सो दीज टू आर थिंग्स व्हिच आई हैव ऑलवेज फेल्ट दे एम्पावर मी. मतलब दे सडनली, अगर आप थोड़े भी ऐसे हो रहे हो ना, तो वो मुझे ऐसे कर देता है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. इट्स स्ट्रेंज, बट आई फील कि क्योंकि वो फिर मुझे लगता है वो हो जाएगा यार, मतलब एज लॉन्ग एज आपने तैयारी की हुई है, तो वो हो जाएगा. या फिर अब वो मैक्सिमम क्या होगा, सही नहीं होगा ना, इससे बुरा क्या हो सकता है, और उससे बुरा भी होता है कई बार, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल. सो फॉर मी अल्टीमेटली इन दोस टाइम्स इट्स ऑलवेज बीन माय डिवोशन टुवर्ड्स हनुमान जी, दैट गोज, इट्स ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग, बट इट आई थिंक गोज स्ट्रॉन्गर. सो मैं उन्हें तंग करते रहता हूँ उसमें कि यार आपको ही संभालना है. So नरसिम्हा चालीसा, you have not the चालीसा, it's a नरसिंह आरती जो होती है, मतलब वो तो
मतलब वो नामस्ते नरसिंहा है वो या when you start believing and trusting the universe Yeah. or any energy that you really connect with, I think that एक पोर्टल खुलता है, एक चैनल खुलता है जो आपके साथ जुड़ जाता है. आपने भी जो बताया अपना इंसिडेंट कि when you were jogging and you know आप अपने माइंड को शांत करने के लिए पापा के वहां से आप आए थे और शूट रिज्यूम करने वाले थे and you just sat down and kind of so I think that was an open communication of you and the energies of Krishna and your father. Yeah. And I think it's a beautiful gift that you have, Rajneesh bhai, कि बहुत कम लोगों में ये होता है ऐसी चीजें. I'm sure आगे भी. Actually, this was something जो आगे तो पता नहीं मुझे, लेकिन बचपन से there is something which you know, like if I close my eyes and I just sit and शांति से अगर मैं आंखें बंद करूं और मैं जैसे ही देखता हूं तो मुझे कृष्ण जी राधा कृष्ण दिखते हैं. Wow. And not just दिखते हैं वो, they actually are smiling at me, they are, you know, blessing me reacting to me, to my thought, so which I feel blessed because मतलब मैं ये नहीं सोचता कि क्यों दिखते हैं, बट मुझे पता है कि ये है और मेरे साथ, मतलब क्योंकि सी frankly I believe कि ठीक है मेरे लिए वो फॉर्म कृष्ण जी का है, हनुमान जी का है, और बाकी में सबको, मतलब आई बिलीव इन माता रानी, एवरीवन, बट मैं अगर एक मस्जिद में भी जाके बैठता हूँ ना तो आई गेट दैट सेम पीस. आई डोंट नो व्हाई. सो इट्स जस्ट द कि इन जगहों में भी कुछ होता है, मतलब आप वो घर में भी बैठ के कर सकते हो, घर में भी होता है, क्योंकि घर में आप उस पॉइंट तक एक जगह बना ही चुके होते हो, which ideally everyone should sit in only one place and do it, which becomes your place of that power. Yeah. मतलब I don't know if you agree with me. I agree completely. तभी वो, मतलब इसी मंदिर is also formed frankly in a house purely to give it a space, कि एक ही जगह पे आप बैठ के या खड़े होके रोज वो पूजा कर रहे हैं, तो वो जगह, वो उस जगह की वाइब चेंज हो जाती है. हाँ. उस पर्टिकुलर एनर्जी आ जाती है. बिल्कुल. So that's the feeling. मतलब even let's say for today's generation also, if they do, it should just be like, it's not कि मुझे वहां जाके करना है. It could be, you could be doing it here also, but then make sure that you do it at one particular place. No, it's a quite a incredible input that you have given. मंदिर हम घर में बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, सब करते हैं, पर एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया कि आप उसको, अपने थॉट्स को या अपनी एनर्जी को एकाग्रित वो पॉइंट पे कर रहे हैं वहां पे जाके, इसीलिए वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाती है, पावरफुल बन जाती है वो स्पेस वहां पे, और वहां पे आप पीस महसूस करते हो, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग अ टेम्पल ऑल्सो. व्हेन यू गो टू अ टेम्पल, और बहुत सारी चीजें होती है, नहीं होती है, इज अ डिबेट, बट द फैक्ट इज दैट यू डेफिनेटली फाइंड पीस देयर. You definitely calm down there. You definitely feel that energy and you feel that I'm safe. वो वाले एक टेम्पल की फीलिंग अनबीटेबल है. And you know, I was just watching you when you were talking, and बीच में आपकी जो स्माइल भी आ रही थी, and I realized that निखिल ने क्यों कहा होगा कि you should play Krishna, because the moment you smile, there's an interesting twinkle and a glow in your eyes that comes across, which also says that you would have been very naughty as a child, and maybe still you could be naughty, because वो चीज है, वो element है. No, I was a child, I was very naughty. So I think that was a bigger reason why I used to be bullied by my cousins, क्योंकि उन्हें पता था कि ये so my nickname घर पे जैसे उन सब में था टिन्नी. Yeah, so Punjabi nickname, you know, one of those names, and 11 kids in the house, so obviously बात है कि सबसे छोटा वाला जो है वो उन्हें लगेगा, लेकिन ये बहुत शैतान था. अभी मैं और मेरा एक और कजन और मेरा भाई, so we were in a bracket of 1 to 2 years. So you know, so these three together were very naughty and taking everyone's case. चाहे वो सीनियर ही क्यों, मतलब हमारे से बड़े थे 6 साल, कोई 7 साल, कोई 4 साल, so सबकी कुछ ना कुछ हो रही होती थी, and it's been there throughout. अभी भी I'm naughty, but that's in a different way. But yeah, with friends, with some prank or the other keeps happening. You got married very early in life. No, by choice. It's a love marriage. She was my girlfriend, who's my wife now, and you know, the mother to my daughter, to our daughter. And Pallavi, so we started dating in my third year college. When I was in my third year, and तब she was studying in London, I was in Delhi, and मैं यहाँ पे BBA honors कर रहा था, वो वहाँ पे अपना BSc eco कर रही थी. Oh, lovely. Yeah. Okay. And so we bumped into each other and started meeting a couple of times, and then how we started dating.
फिर वो तब तक मैं मॉडलिंग नहीं कर रहा था, मतलब तब तक मैं मॉडल नहीं था, अच्छा। उससे पहले की बात है. एंड देन बाय दैट टाइम आई थिंक 6 months आई मॉडल्ड, क्योंकि वो मैं एक शादी में गया था, वहां पे उन्होंने बात की यू नो यू शुड बी ऑन द रैम्प. एंड उससे पहले तक तो मैं आधा दिन दुकान जाता था, मतलब आई वाज गेटिंग एन लाइक अ सैलरी फॉर सेलिंग बॉल बेयरिंग्स, ट्रांसमिशन gears. अच्छा. Yeah, Okay. and half day college, BBA Okay. honors. हाँ. And then मतलब see the love story was happening parallelly at this time. And then वो modeling सब चल रहा था, लेकिन ये story बहुत strong थी, and you know so एक point पे against भी थे, but then I think when Pallavi's mom was always used to see Mr. India, Miss India वगैरह के जब shows आते थे, तो you know some like people watch. And तब उससे पहले तक लगता है कि आप मतलब सीरियस नहीं है, या मतलब सो वो एक बार उनको मिले, जब वो मुझे मिले, so I think that's when they realized कि नहीं लड़का अच्छा है. And also when they met my parents further, then they realized कि no, you know the family is also good people, good वो. And same for us. And I think we decided कि we won't take too much time. तो रोका तो हो गया था, but I think शादी हम लोगों ने we actually got married in 5 December 2005 December. So that's like a yeah, a lot. That's quite a lot. So I was actually a child only. मतलब we both were kids, and we got it from a lot of places. Like I got it from a lot of designers and my choreographer friends. तब जो थे photographers, यार तू अभी सारे peak पे है, मतलब as a model. Why are you getting married now? You can do it later. But I think कि it was so important for me to bring that balance in life. कि वो हो गया, मतलब वो उस टाइम पे and करना भी था, and I always feel lucky and blessed. And you know when I meet my certain seniors who were models पहले, so now when they meet me वो बोलते हैं कि यार तूने सही टाइम पे कर ली, जो मुझे पहले बोलते थे अभी क्यों कर रहा है. Correct. Because they say कि यार अब you know now you're like you've got a beautiful daughter, yeah, good you know family, and he said यार हम लोग अभी भी वही हैं, मतलब वही in the sense वैसे बढ़ गए हैं, लेकिन I think they feel कि उस टाइम पे कर ली होती तो आज we would have you know also had a family. So I think, so see, either you don't want it or you want it. I was very clear that yes, you know, there has to be मतलब our family. And so मेरे लिए वो family और work का एक balance बहुत जरूरी था. Your parents were so spiritual. Yes. Mom is, and Vrindavan ka connection, and that translated into you as a personality, as sanskar. Yeah. And you and Pallavi ji. So many years back, Pallavi, came together, and you have led a beautiful life with her, with a wonderful daughter, Tia. Yes. And so it is such a beautiful spiritual reflection on the kind of life that you have led, which I think is a very beautiful example for people who are watching and who don't know this aspect or never knew this aspect about you. They've only seen you on screen performing various kind of roles, various kind of characters. To understand that Rajneesh Duggal कि ये real persona है, ये real life hero इसीलिए है क्योंकि he is you are a wonderful exemplary son, you are a wonderful exemplary husband, and I'm sure you would have been father also. A wonderful father to your daughter. You will be a great father too, because you're bringing all those value systems together in your real life also. So which is why I wanted to touch upon this topic, especially for the audiences who are watching us, to understand what a real example of spiritual life that one should be leading is some. As in we try, but मतलब to live that. See, there's nothing which is perfect. Yeah. So अपनी साइड से जितना आपको समझ आता है, या जितने आपके मतलब गुरु कह लो या बड़े कह लो, या इस केस में मम्मी जैसे you know, so all those things we try and inculcate or bring into our life, and I think so that's the closest we can come to. But spirituality, I think, is again a lot of times India में या कहीं पे भी world में it gets mixed with religion and spirituality. वो एक to be a very very staunch religious person is something which I think
is then you can't be spiritual. Then you I can't feel be spiritual. अगर आप बहुत कट्टर हैं तो नहीं I हो agree, सकता I है. agree. मतलब मेरा ये मानना है. बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही बात And है. so that's what sort of where I was not, I've never gone there, but I've seen people जो उतने ज्यादा हो जाते हैं. हाँ. So I think that's what quickly diverted me towards spirituality. Hmm. And I think at the right time, at a very early age. At a very early age. Yeah, because I used to see, क्योंकि you know जब आपके कीर्तन भी हो रहे हैं या कुछ हाँ. होते हैं तो आप अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अलग घरों में जा रहे हैं, हाँ. मंदिरों में जा रहे हैं, वृंदावन है, मथुरा है, True. दिल्ली है, True. फरीदाबाद है. मतलब सो मेरे लिए ये सारी जगहों पे जैसे कीर्तन भी होते थे तो कभी कभार अगर मम्मी पापा नहीं भी जा पा रहे तो मैं पहुंचता था, Hmm. क्योंकि मृदंग तो मैं ही बजाता था. हाँ. And so these were things which I've seen some people then they get too rigid, and I think वो rigidity में आपका एक real भाव चले जाता है. हाँ. So I think so that it took me into that side जहाँ पे वो fluid है. हाँ. Yeah. अमेजिंग. तो रजनीश भाई हम अपने इस पॉडकास्ट के एपिसोड के एंड में आ रहे हैं और मेरा बड़ा मन था कि मैं कुछ नया करूं यहाँ पे पहली बार इस Okay. पॉडकास्ट में जो हमने अब तक नहीं किया वो आपके साथ इसलिए क्योंकि आप कृष्ण भक्त हैं और मैं बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ आपके साथ. तो इस एपिसोड में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जो है रैपिड फायर. ये मैंने सवाल लिखे थे कि ये पूछेंगे आपसे, तो शुड आई स्टार्ट? Yeah, yes. तो कृष्ण या शिव, कौन सी एनर्जी इस समय आप इमीडिएटली कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं हमेशा ही कृष्ण जी से कनेक्ट करता हूँ, हमेशा. मतलब Okay. सो मुझे लगता है कि कृष्ण जी. Okay. Yeah. जबकि I love मतलब शिव जी, Of but course. yes, कृष्ण जी. कृष्ण जी इज फ्लेक्सिबल, शिव जी Yeah. इज लिटिल डिसिप्लिन्ड. Yeah. आपकी सबसे फेवरेट कृष्ण लीला कौन सी है? मेरी फेवरेट कृष्ण लीला बचपन से ही है. वो हमारे घर की ना एंट्री पे एक फोटो होती थी जहाँ जी. पे गोवर्धन जी का पर्वत है हाँ. और कृष्ण जी ने छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया और पूरा जो गांव है वो उस पर्वत के नीचे आ गया. हाँ. गांव गायें जितनी भी हैं. तो दैट गोवर्धन लीला जो है वो मेरे लिए सबसे फेवरेट है. ओह ब्यूटीफुल जी. ब्यूटीफुल. आज अगर कृष्ण जी इंस्टाग्राम पे होते उनका रील किस किस्म का होता? मुझे लगता है कि मैक्सिमम वो अपनी लीला के आसपास बनाते कुछ. हाँ. और वो मतलब इफ आई सी इट देन आई वुड जस्ट सी कि वो जितने भी वृंदावन और बरसाना और गांव के आसपास में जमुना जी बह रही हैं और उसके आसपास जो बच्चे खेल रहे हों, उस पे वो कोई गाय के साथ कुछ कर रहा है, कोई गैया चरा रहा है और उस पे कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा के वो फ्लूट बजाते हुए चल रही होती. अगर आपको कृष्ण जी से एसोसिएटेड कोई टैटू बनाना हो जी अपनी बॉडी पे, तो वो टैटू का कंटेंट क्या होगा? सो मेरे लिए मतलब इनफैक्ट वो मेरे माइंड पे भी है. सो मैं मोस्ट लाइकली एक मोरपंख होगा जिसमें एक फ्लूट होगी और उसपे इट वुड जस्ट से कि कृष्णा है. मतलब दैट्स इट. मतलब दैट्स इट. ज्यादा कोई तामझाम नहीं होगा, बट यही होगा. आज के नेताओं को कृष्ण जी का कौन सा श्लोक सुनना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य. आई वुड से कि दैट इज समथिंग जो बहुत जरूरी है किसी के लिए भी जो रूल कर रहा है, जो धर्म की. कलयुग की जो पॉलिटिशियंस है हमारे आजकल के, उनमें से कौन सा गुण मिसिंग लगता है आपको? आई थिंक कि दे आर मतलब पावर ऑब्वियसली उनको चाहिए टू अटैच टू पावर. या सो दैट पावर की अटैचमेंट इज अ लॉट. तो वो एक कहीं पे somewhere they need, if I was a politician I would somewhere step back and have a little detachment and then look at things also. So वो एक point है जो मुझे जब हम कभी बहुत सारे दोस्त बैठते हैं तो बात होती है तब ये निकलता है कि यार थोड़ा डिटैच्ड होना चाहिए. आज एआई का जमाना है ना. कृष्ण जी अगर आज एग्जिस्ट होते तो कहते ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं. वो एआई को वरदान मानते, ब्लेसिंग मानते या कर्स? एआई मुझे लगता है कि वो दोनों ही मानते हैं शायद. क्योंकि वरदान भी है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई. अब कर्स इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स, नौकरियां वो सब भी जा सकती हैं अगर एआई लोगों को रूल करने लग जाए तो. सो ओवर एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए उस चीज का. आज का सबसे बड़ा बैटलफील्ड क्या है? मन, माइंड या मोबाइल? आई थिंक एक माइंड है जो बार बार मोबाइल पे जाता है. अच्छा. कृष्ण जी अगर यूट्यूब पे होते और अपना एक चैनल लॉन्च करते कि एक चैनल बनाया जाए यूट्यूब पे, उस चैनल में वो हेडिंग क्या होता, चैनल का टाइटल क्या होता? मे बी समथिंग लाइक दिस. क्योंकि he is like that inherent naughtiness in him. So maybe just whistling my way through. ऐसा कुछ.
whistling my way through is Yeah. interesting. I would say or fluting my way through, मतलब ऐसा. I would say life hacks from Dwarka. हाँ एक हाँ yeah Gen Z connect करती है हाँ उससे. yeah. Last सवाल आपसे Yeah. कि how do you summarize Krishna for you? So for me, मतलब if I see तो for me Krishna is a friend for me. But अगर मैं देखूं कि लेकिन मेरे लिए कृष्ण जी is always राधा कृष्ण. So without राधा मेरे लिए कृष्ण जी अधूरे हैं. तो हमने जो बचपन से नाम भी लिया है जब तो वो राधा कृष्ण ही आता है या हरे कृष्ण आता है. तो हरे जब यूजुअली हरे राम भी बोलते हैं हरे कृष्ण भी बोलते हैं तो हरे is always when it's with Krishna it's means Radha. When it's Hare Ram then it's Hare Sita and Ram. So for me it's always been Radha Krishna and तो मेरे लिए वो दोस्त हैं. एंड बट जब राधा रानी के साथ होते हैं तो थोड़ा बिहेवियर वाले दोस्त हैं. अदरवाइज जब कृष्णा सिर्फ दोस्त होते हैं तो वो फिर नटखट होते हैं जिसके साथ आप कुछ भी बात कर सकते हैं. It's been a wonderful journey of this episode. Having Same this here. I've conversation got with to you. learn so much. बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन रही. खासकर मेरे लिए बहुत स्पेशल था ये एपिसोड क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ दैट कृष्णा इज माय इष्ट, कृष्णा इज माय एवरीथिंग. रनीश भाई जाने से पहले ऑडियंस के लिए कुछ लास्ट मैसेज, व्हाट यू लाइक टू से, सम इनसाइट. So firstly मतलब I'd like to thank you for calling me here, मतलब मुझे यहाँ बुलाने के लिए एंड ये कॉन्वर्सेशन के लिए. एंड ऐसा लगा भी नहीं कि आप किसी फॉर्मल जगह पे आए हैं और बात हो रही है. इट वाज लाइक अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट कृष्ण जी, अबाउट स्पिरिचुअलिटी. तो आई वुड ऑब्वियसली लव इट फॉर ऑल द ऑडियंस, फॉर एवरीवन वाचिंग कि do like, subscribe and share this channel, the Vedas Speak show. And this is a beautiful show which Sameer bhai started purely because he wants to connect I think the spiritual and religious knowledge with the Gen Z. Thank you for watching us. Thank you for watching this podcast. Thank you for watching the Vedas Speak and for all the love support that you give us. आप सब ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद. एंड वैदिक तरीके से जैसे मैं हमेशा गुड बाय कहता हूँ, नमः सर्वेभ्यः.